तो आज हम लोग बात करेंगे सेल सिग्नलिंग जो टॉपिक था उसके सेकेंड पार्ट की। पहले पार्ट में हमने आपको जीपीसीआर यानी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के सिग्नलिंग का जो पाथवे है उसके बारे में बताया है। आज बात करेंगे हम जैक स्टैट सिग्नलिंग पाथवे की। तो इसमें सबसे पहले देखना ये ज़रूरी है कि आखिर इस जैक और स्टैट का मतलब क्या होता है। तो अगर हम सबसे पहले जैक की बात करें तो जैक का मतलब होता है जेनस काइनेज। इसका मतलब ये है कि ये एक काइनेज ग्रुप ऑफ एंजाइम है और काइनेज एंजाइम जहां भी होते हैं इनका एक काम होता है कि ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल को या दूसरी प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करते हैं। फॉस्फोराइलेट करने का मतलब क्या हो गया? एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू अ स्पेसिफिक एमिनो एसिड रेसिड्यू। तो किसी दूसरे प्रोटीन के किसी स्पेसिफिक एमिनो एसिड रेसिड्यू पे फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करना ही फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। और काइनेज जो एंजाइम्स का ग्रुप है इनका यही मेन रोल होता है। अगर जैक काइनेज की बात करें हम या जेनस काइनेज की बात करें तो ये कहां पाया जाता है? बेसिकली ये एक इंट्रासेल्यूलर टायरोसिन काइनेज एंजाइम होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इंट्रासेल्यूलर ये सेल के अंदर पाया जाएगा और ये किसी दूसरी प्रोटीन को टायरोसिन रेसिड्यू पे फॉस्फोराइलेट करेगा। सपोज करिए ये प्रोटीन है और इस प्रोटीन में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टायरोसिन रेसिड्यू प्रेजेंट है। टायरोसिन एक एमिनो एसिड होता है। इस टायरोसिन रेसिड्यू पे ये एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देगा। यही काम होता है जेनस काइनेज का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके बारे में? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट ट्रांसड्यूसेस साइटोकाइन मेडिएटेड सिग्नल। इसका क्या मतलब है ये हम थोड़ा समझते हैं। साइटोकाइन के द्वारा जो सिग्नल मेडिएट किया जा रहा है उसको ट्रांसड्यूस करता है या वन फॉर्म ऑफ द सिग्नल में से अनदर फॉर्म ऑफ सिग्नल में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है? ऐसे समझिए इसको। जैसे मान लीजिए कि ये किसी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लाइक दिस। हमको मालूम है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर्स की बनी होती है। तो इसमें एक हेड वाला पोर्शन होता है और दो टेल्स इससे निकले रहते हैं। तो दिस इज द लिपिड बाइलेयर ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इधर वाला जो पोर्शन है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला ये है एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट, सेल के बाहर का हिस्सा है ये। और जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है वो इंट्रा सेल्यूलर पार्ट है, सेल के अंदर का हिस्सा। अब होता यह है कि एक साइटोकाइन जो कि एक केमिकल होता है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ साइटोकाइन। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट ऑफ द सेल से होता हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचता है। व्हाट इज दिस? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये साइटोकाइन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट से होता हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचता है और ये साइटोकाइन बेसिकली सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है, यानी कोई ना कोई सिग्नल ये लेके आ रहा होगा। और फाइनली ये सिग्नल मॉलिक्यूल अपनी इंफॉर्मेशन को सेल के अंदर पहुंचाता है। लेकिन ये साइटोकाइन मॉलिक्यूल डायरेक्टली एंटर नहीं करता है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। इसको रिसीव करने के लिए सेल के आउटर साइड पे या आउटर लेयर ऑफ लिपिड बाइलेयर पे रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स मौजूद रहते हैं। सपोज दिस इज अ रिसेप्टर मॉलिक्यूल विच इज अ क्रॉस मेम्ब्रेन रिसेप्टर मॉलिक्यूल, यानी कि सेल के बाहरी हिस्से से
लेके ये अंदर तक मौजूद होता है। तो इस रिसेप्टर मॉलिक्यूल पे ये साइटोकाइन आके बाइंड कर जाता है लाइक दिस, और फिर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो दूसरे फॉर्म में यानी कि ट्रांसड्यूस होने के बाद सेल के अंदर पहुंचेगी। यानी कि जो भी सिग्नल था ये सेल के अंदर पहुंच गया। अभी वो कैसे पहुंचेगा उसकी मैकेनिज्म भी हम लोग देखेंगे। तो ये सिग्नल जो है वो अंदर पहुंच गया, और इस ट्रांसडक्शन ऑफ सिग्नल को यानी कि साइटोकाइन द्वारा ला रहे सिग्नल को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का रोल जो प्ले करता है वो जैक करता है। यानी कि जैक या जेनस काइनेज वर्क्स हियर, कहां पे? इंट्रासेलुलर पार्ट ऑफ द सेल में, सेल के अंदरूनी हिस्से में ये एक्ट करता है। तो इस तरह से ये एक ओवरऑल बहुत सिंप्लीफाइड मैकेनिज्म अगर हमने आपको बताया। अभी हम इसकी डिटेल मैकेनिज्म भी आपसे शेयर करेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैक या जेनस काइनेज के बारे में वो है कि इट इज अ पार्ट और कंपोनेंट ऑफ जैक स्टैट पाथवे। ये तो इस टॉपिक की हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है कि जैक स्टैट पाथवे जो रन करता है, सिग्नलिंग पाथवे है, इसका एक हिस्सा जो है वो जैक मॉलिक्यूल बनाता है। अगर हम प्रॉपरली बात करें कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, तो सपोज कि हम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बार फिर से बना लें लाइक दिस। तो ये दोनों लेयर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इस तरह से होती है समथिंग। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर मॉलिक्यूल मौजूद रहता है। तो उस रिसेप्टर के लिए हम अगर थोड़ा सा खाली स्पेस बना दें, ये जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल है लाइक दिस, ये किस चीज को रिसीव करने के लिए यहां पे मौजूद है? ये एक साइटोकाइन मॉलिक्यूल को रिसीव करने के लिए यहां पे मौजूद है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज साइटोकाइन रिसेप्टर जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। अब ये जो साइटोकाइन रिसेप्टर है इसके बाहरी सरफेस पे आके एक साइटोकाइन अटैच होगा। व्हाट इज दिस? दिस इज अ साइटोकाइन मॉलिक्यूल। इसी रिसेप्टर का जो इंट्रासेल्युलर पोर्शन होता है, उस इंट्रासेल्युलर पोर्शन से अटैच होता है हमारा जैक मॉलिक्यूल। तो दो मॉलिक्यूल्स जो हैं इस रिसेप्टर के इंट्रासेल्युलर पार्ट से आके अटैच हो जाते हैं। तो ये ओवरऑल सेटअप है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ये ओवरऑल सेटअप है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक साइटोकाइन रिसेप्टर एम्बेडेड है जिसका बाहरी हिस्सा साइटोकाइन मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा, और इसका अंदरूनी या इंट्रासेल्युलर कंपोनेंट जो इस रिसेप्टर का है इससे जैक मॉलिक्यूल आके एसोसिएट हो जाएंगे। इतनी जानकारी जैक मॉलिक्यूल के बारे में फिलहाल सफिशिएंट है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टैट मॉलिक्यूल की, और जब दोनों मॉलिक्यूल्स की हम बात कर चुके होंगे तो फिर हम बात करेंगे कि इस सिग्नलिंग में ये अपना रोल कैसे प्ले करते हैं, यानी जैक स्टैट पाथवे कैसे मेडिएट होता है। तो अब हम बात करेंगे स्टैट मॉलिक्यूल की। तो स्टैट का जो ये एक एक्रोनिम है, और इसको अगर हम एनलार्ज करें तो इसका मतलब होता है सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स एंड एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो थोड़ा सा इस टर्म को समझ लीजिए। स्टैट का मतलब क्या है? सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स, यानी सिग्नल को ट्रांसड्यूस करेंगे ये मॉलिक्यूल्स, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एंड एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को ये एक्टिवेट करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA। तो DNA से mRNA का जो मॉलिक्यूल तैयार होता है उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। उसको एक्टिवेट करने का काम भी स्टेट मॉलिक्यूल्स करेंगे। अब स्टेट मॉलिक्यूल्स के
स्ट्रक्चर्स की बात कर लें, स्ट्रक्चर की हम बात कर लें, यानी कि बेसिकली हम ये बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से हिस्से पाए जाते हैं या कौन कौन से डोमेन्स पाए जाते हैं। तो सबसे लेफ्ट की तरफ जो डोमेन होता है उसको हम कहते हैं एन टर्मिनल डोमेन। इस एन टर्मिनल डोमेन से ही एसोसिएटेड रहता है कॉइल्ड कॉइल, कॉइल्ड कॉइल डोमेन, यानी कि इस इलाके में जो कॉइलिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है इस स्टेट मॉलिक्यूल में। कॉइल्ड कॉइल डोमेन से अटैच रहता है एक और डोमेन जिसको हम कहते हैं डीएनए बाइंडिंग डोमेन, डी फॉर डोमेन। इस डीएनए बाइंडिंग डोमेन से फिर एसोसिएटेड रहता है SH2 डोमेन, डी फॉर डोमेन। तो SH2 डोमेन जो है एसोसिएटेड रहता है डीएनए बाइंडिंग डोमेन से, और SH2 डोमेन से फाइनली एसोसिएटेड रहता है सी टर्मिनल डोमेन। तो एन टर्मिनल का मतलब क्या हो गया कि इस साइड में NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा और सी टर्मिनल पे COOH या एसिड ग्रुप अटैच्ड रहेगा। तो ये डायग्राम बेसिकली क्या डिपिक्ट कर रहा है? इट इज डिपिक्टिंग डोमेन्स ऑफ स्टेट मॉलिक्यूल। स्टेट मॉलिक्यूल में कौन कौन से डोमेन प्रेजेंट होते हैं उसको ये डायग्राम शो कर रहा है। अब अगर हम इंडिविजुअल डोमेन्स के फंक्शन की यहां पे बात कर लें, फंक्शन का जिक्र कर लें, तो ये जो एन टर्मिनल होता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ये डाइमर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डाइमर फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे एक स्टेट मॉलिक्यूल ये है, दिस इज ए स्टेट मॉलिक्यूल, और इसी से दूसरा स्टेट मॉलिक्यूल जो है वो अटैच हो जाता है। तो ये डाइमर फॉर्मेशन की जिम्मेदारी जो है वो एन टर्मिनल की होती है या एन टर्मिनल डोमेन की होती है। सेकेंड डोमेन जो है कॉइल्ड कॉइल, इसका क्या रोल होता है? तो ये डाइमेराइजेशन टैग प्रोवाइड करता है, यानी कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों स्टेट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ेंगे और डाइमर बनाएंगे। पहली बात तो ये हो गई, डाइमराइजेशन टैग ये प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ये न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल भी अटैच करता है विथ दिस डाइमर। मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल या NLS का मतलब ये हो गया कि डाइमेराइज होने के बाद ये जो स्टेट का डाइमर है इसको न्यूक्लियस में जाना है। क्यों? वहां पे ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करना है, क्योंकि स्टेट का फुल फॉर्म ही है एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो न्यूक्लियस में जाके वो किस पर्टिकुलर जीन को एक्सप्रेस कराएगा या किस पर्टिकुलर जीन का ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, ये जानकारी प्रोवाइड कहां से होती है? इसके कॉइल्ड कॉइल डोमेन से ये जानकारी प्राप्त होती है। फिर डीएनए बाइंडिंग डोमेन, जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि इस डोमेन के हेल्प से ये जो स्टेट मॉलिक्यूल है इट बाइंड्स टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। ये न्यूक्लियस में जाने के बाद जिस स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस से बाइंड करेगा वो डोमेन यही डीएनए बाइंडिंग डोमेन होगा। फिर आता है SH2 डोमेन का नंबर। SH2 का मतलब क्या होता है? SRC होमोलॉजी डोमेन या SRC होमोलॉजी 2 डोमेन। तो SRC एक प्रोटीन होती है जिससे ये स्टैट प्रोटीन की इस पर्टिकुलर रीजन में या इस पर्टिकुलर हिस्से में होमोलॉजी होती है, यानी कि स्ट्रक्चर जो है या सीक्वेंसेस ऑफ एमिनो एसिड जो है वो सिमिलैरिटी शो करते हैं। तो ये SH2 डोमेन बेसिकली क्या करता है? इट मीडिएट्स डॉकिंग। डॉक मतलब कि एसोसिएट होना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ डीएनए पे जाके एसोसिएट हो जाना, अपनी जगह बना के उस पे अटैच हो जाना। तो इट मीडिएट्स डॉकिंग ऑफ स्टेट टू फॉस्फोराइलेटेड
टायरोसिन रेसिड्यू। अभी हम देखेंगे कि ये प्रोसेस एक्चुअली में हो कैसे रही है। अभी तो हम इन डोमेन्स के फंक्शन देख रहे हैं। फाइनली ये जो सी टर्मिनल डोमेन होता है ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जीन, एक सेकेंड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जीन एक्सप्रेशन, यानी कि एक्चुअल जो ट्रांसक्रिप्शन होगा उसके लिए जिम्मेदारी लेता है सी टर्मिनल डोमेन। तो इस तरह से ये स्टैट मॉलिक्यूल का डिटेल्ड स्ट्रक्चर, उसमें जो पाए जा रहे हैं डोमेन्स उनके बारे में, उनका डिटेल और स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो यहाँ से हमको क्लियर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो जैक स्टैट सिग्नलिंग पाथवे है उसकी बात करेंगे।